एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है कि एक फिगर है इस तरह का, और इसमें कहता है कि ए बी ई ट्राइंगल, फिर से देखो, ए बी ई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी डी के। अब जो कि ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इसका ये मतलब है कि हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लिख सकते हैं इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब पता है ना, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है अगर कोई भी फिगर है उसका शेप और साइज दोनों एक जैसा है तो हम उसको क्या कह देते हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक, यानी कि जुड़वा। चलिए लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या आप लिख सकते हैं, ए डी इक्वल्स टू ए बाई सी पी सी टी, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। और अब अगर आप देखें तो ये ए बी इक्वल हो सकता है क्या ए सी के, ये भी बाई सी पी सी टी, इक्वेशन 2। अब डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको डिवाइड दे दें, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो अब यहां से ए डी अपॉन ए बी लिख सकते हैं और ए ई अपॉन ए सी लिख सकते हैं। इतना समझ गए क्या, इतना समझ में आया, डिवाइड देने पे ये चीज आ गई। अब एक एंगल कॉमन हो जाएगा क्या, ए बी ई में और ए सी डी में, ये वाला, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, क्लियर है, ये क्या है, कॉमन एंगल। और ये आया कहाँ से, अभी बताता हूँ। देखो यहाँ ट्रायंगल दे रखा है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल ए दूसरे एंगल ए के इक्वल होगा क्या, होगा ना, बस तो इक्वल कर दिया आपने। अब देखो साइड एंगल और बड़ा वाला साइड ऐसे ही तो लिया है आपने, देखो बाय एस सी एस सिमिलर क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ए। क्लियर है क्या बच्चों, पक्का। देखो इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस इसमें क्या पहचानना था आपको, जो भी चीजें थी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की थी। अब अगर आपने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से समझ लिया तो इसका मतलब आंसर आ गया।